Now look at the next problem. Tangent and normal is a big application. Variety बहुत है उसमें. Next problem देखिए. Find equation of tangent to the curve y equal to x square minus 3x plus 2 where it यानी curve cuts x axis. ना पॉइंट का अता ना पॉइंट का पता. कर्व दिया है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx से मिलेगा, लेकिन पॉइंट कौन देगा? कहाँ है टेंजेंट? और दिया है वेयर इट कट्स एक्स एक्सिस, ढूंढो. अच्छा, यानी कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम है. देखिए ये एक्स एक्सिस है बच्चों, और हमारा जो टेंजेंट है, हमारा जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को कहाँ ना कहाँ कट कर रहा है. एक रफली मैंने डायग्राम बनाया है, और ये जो कर्व कर रहा है y एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को जो पॉइंट पे, वहां पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब हमें कैसे पता चले कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहां कट करता है? अरे बच्चों, एक्स एक्सिस जहां है वहां y क्या होता है? 0. इन फैक्ट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कौन है? y इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस कौन है? x इक्वल टू 0. सो हम कैसे फाइंड करेंगे? पॉइंट फाइंड करने के लिए, टू गेट पॉइंट या पॉइंट्स वेयर कर्व y into x square minus 3x plus 2 cuts x axis, क्या करना पड़ेगा? पुट y equal to 0. जहां ये कर्व x axis को कट करेगा वहां y 0 होगा, तो 0 is x square minus 3x plus 2. 0 is, भैया 2 का फैक्टर बोलो, -1 यानी -2 का प्रोडक्ट 2 है, सम -3 x minus 1 into x minus 2. x minus 1 into x minus 2 0. इसका मतलब either x minus 1 0 और x minus 2 0, यानी x is 1 और x is 2, यानी कर्व cuts x axis into 2 points. मैं जैसा प्रेडिक्ट किया था वही, कर्व x axis को 2 पॉइंट में कट करता है. x1, भैया x1 कैसे आया? बाय पुटिंग y इक्वल टू 0. x1 और y 0, एंड दूसरा पॉइंट कौन? x is 2 एंड y is 0. समझे? ये वो 2 पॉइंट है, x is 1 y is 0, दूसरा पॉइंट x is 2 y 0. सो डायग्राम कंपल्सरी है क्या? बिल्कुल नहीं. डायग्राम आपको समझने के लिए, ये ड्रॉ करने के बाद आपको समझा तो छोड़ दो, डायग्राम का टेंशन मत लो. मुझे यही बताना था, ये जो कर्व है नीले रंग का, वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में कट कर रहा है, और वो पॉइंट ढूंढने के लिए y 0 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पॉइंट को एक्स एक्सिस को कट करेंगे, जो पॉइंट एक्स एक्सिस को कट करेगा, वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, इसलिए उस पे y 0 होगा. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट है dy by dx, तो फिर एक बार y is x square minus 3x plus 2, differentiate with respect to x. Derivative of y is derivative of x square minus 3, derivative of x plus 2 की derivative 0, derivative of y, x square का derivative 2x, x का derivative 1, so derivative of y is 2x minus 3. अब एक एक पॉइंट को बुलाइए. केस 1, शक्यता पहली, केस 1, पॉइंट इज 1, 0. पहले m फाइंड करो. स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, 0. भैया स्लोप ऑफ टेंजेंट का एक ही रूल है, dy बाय dx. कहाँ? एट 1, 0. बट कौन है dy बाय dx? 2x minus 3. 2 into x के जगह पुट करो 1 minus 3 minus 1. अंडरस्टूड? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया? m. स्लोप ऑफ टेंजेंट -1. एंड कौन सा पॉइंट है जिससे टेंजेंट पास हो रहा है? पॉइंट है x1 y1, यानी 1, 0. तो एक बार स्लोप और पॉइंट मिला तो क्या हो जाएगा? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, चलो आ जाओ यहाँ पे. व्हाट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट?
y minus y1 m x minus x1. So y minus x1 y1, तो y1 is 0, m स्लोप कितना है -1, x minus x1 is 1. Answer is y is equal to minus x plus 1, यानी माइनस एक्स क्या तो x प्लस वाई माइनस 1 0. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया पहला. दो टेंजेंट है ना, तो ये पहला टेंजेंट. उसके बाद केस केस 2, दो पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया 1 0. अब दूसरा कौन है, पॉइंट कौन है केस 2, पॉइंट व्हाट यू हैव टू टेक 2, 0. तो व्हाट इज m कौन है भैया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2, 0 इज व्हाट dy by dx at 2, 0. व्हाट इज dy by dx, फिक्स फॉर्मूला है 2x minus 3, 2x minus 3, 2 into x के जगह क्या लिखो 2 minus 3, 4 minus 3 यानी 1 हो गया. अंडरस्टूड. सो व्हाट इज m, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 1. एंड पॉइंट कौन सा है जहां से टेंजेंट पास होता है, एंड द पॉइंट इज x1 y1 2, 0. एक बार स्लोप और पॉइंट मिला तो क्या करोगे, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज. अगर हैंड राइटिंग नहीं समझा तो आवाज तो सुनाई दे रहा है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन है, y minus y1 m x minus x1. so y minus y1 is 0, ये 0 है ना y1. m कौन है, m1 है, x minus 2, y is 1 into x minus 2. यहाँ लेके आओ सबको, तो 0 इज वहां लेके जाओ, 0 इज x प्लस y वहां गया तो माइनस y माइनस 2, यानी क्या हो गया x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0. ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. सेकंड, देयर आर टू टेंजेंट्स एंड देयर इक्वेशंस आर गिवन. ओके, देयर आर टू टेंजेंट्स. so there are two tangents. This is equation of tangent and this was equation of tangent. okay, please take down. मैं होमवर्क को देता हूँ. कॉपी करो. Now student, this above question number 1, okay, will be homework to you. Question number 1 above is homework to you. I will read for you. Find equation of tangents to curve y is x square minus 2x minus 3 where it cuts x axis. Same as previous one. x axis पे y 0 होता है. Factors find करो. -3 and +1, x is 3, x minus 1, जो भी कुछ है फाइंड करो. नेक्स्ट इज अ बोर्ड क्वेश्चन. फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व. पहले उल्टा है, हमेशा क्या करते हैं, स्लोप और पॉइंट देके स्लोप. अब उल्टा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस. ये होमवर्क होगा, ये मैं करूंगा. फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस. चलो पहले हम dy by dx फाइंड करेंगे. y is equal to x cube plus 3x square minus 9x plus 7. Differentiate both sides with respect to x. So derivative of y is derivative of x cube plus 3 constant d by dx of x square minus 9 constant d by dx of x plus 7 का derivative 0. So what is our dy by dx? x raised to 3 का डेरिवेटिव 3x raised to 3 minus 1, x square का डेरिवेटिव 2x minus 9x का डेरिवेटिव 1. so dy by dx is 3x square plus 6x minus 9. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है dy by dx. बट उन्होंने दिया है, पॉइंट नहीं दिया. पॉइंट पूछा है, उल्टा हमें पूछा. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या गड़बड़ है. अरे हमको ही पॉइंट फाइंड करना है, कुछ दिया होगा डेटा. फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व
at which tangents are parallel to x axis। भैया ये x axis और ये टेंजेंट है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप सेम होता है ना। since tangents पूरा लिखता हूं, इसको बोलते हैं since tangents are parallel to x axis, slope of tangent must be equal to slope of x axis। बराबर कि नहीं? पैरेलल लाइन का स्लोप से। पर स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन है भैया? dy by dx होता है, और x एक्सिस का स्लोप कौन है? जीरो है, सबको पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल ऑफ x एक्सिस स्लोप जीरो, पर dy by dx कौन है? 3x square plus 6x minus 9 is 0। so सबको 3 कॉमन निकालिए तो क्या आएगा? x square plus 2x minus 3 is 0। 3 कॉमन निकाला, अब ये 3 डिवाइड करो दोनों साइड को, दे तो लोग बोलते सर 3 कहां गया? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 3, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और राइट हैंड साइड में 0 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 0। अब कुछ लोग बोले क्या सर क्या फालतू स्टेप आप बता रहे, डायरेक्ट क्यों नहीं किया? अगर डायरेक्ट करता हूं तो 90% लोग पूछते सो 3 कहां गया? अरे बच्चों ये 3 हम वहां गए तो 0/3 0 आया। अब -3 का फैक्टर बोलो रे, -3 का फैक्टर बोलो, -3 का फैक्टर जिसका सम +2 है, 3 एंड -1 बराबर। -3 प्रोडक्ट कितना है? 3 और -1 का गुणाकार -3, और वेरी सम 2, एंड इसके फैक्टर कैसे आएंगे? x + 3 एंड x - 1 इक्वल टू 3 और -1 की सम 2 है, और 3 और -1 का प्रोडक्ट -3, यानी आइदर x + 3 0 और x - 1 0, यानी x is -3 और x is 1। बाप रे, अभी तक तो x आया, y नहीं आया। केस 1 x इक्वल टू -3 लेना है। पॉइंट मतलब नौरा y को, ही एंड शी, x एंड y, तो x ही मिला, y कैसे मिलेगा? तो y का फॉर्मूला वहां दिया है, y इज कौन है बेटा? x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 7, x के जगह -3 पुट करो, -3 का क्यूब प्लस 3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -3 प्लस 7, माइनस का क्यूब -3 का क्यूब 27, माइनस का स्क्वायर प्लस 9 3 27 प्लस 27 प्लस 7 आ गया। सो y कितना आया? 27 एंड 7 34। सो पहला पॉइंट आया आपको, पॉइंट x y कितना है रे? पहला पॉइंट x जब -3 है तो y 34 है। ये केस 1 है। अब क्या करेंगे? केस 2 में x की दूसरी वैल्यू कौन है? x की वैल्यू 1 है, तो व्हाट इज y? x³ प्लस 3x² माइनस 9x प्लस 7। सो x के जगह 1 पुट करो, 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू x कौन है रे? 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 7, तो व्हाट इज y बिकम्स, यहाँ आता हूँ मैं, तो उसका है y इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 स्क्वायर इज 3, माइनस 9 1 9 प्लस 7, सो y कितना है रे? 3 प्लस 1 4, 4 एंड 7 11 माइनस 9 2, बराबर कितने रे? हाँ, सो y2 है। सो व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट में x क्या है? 1, y क्या है? 2। सो देयर आर 2 पॉइंट्स, ओके, which tangents are parallel. Find the points. So there are 2 points. There are 2 points. Okay. कौन कौन है? एक है -3 34 एंड दूसरा है 1, 2। x1 है तो y2 है। प्लीज कॉपी करो। स्टूडेंट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम लेट अस सॉल्व। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये वर्ड पढ़ा हमने कि टेंजेंट का इक्वेशन, तो हमें स्लोप लगेगा और पॉइंट लगेगा। अब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस माने स्लोप दिया है बट पॉइंट नहीं दिया है, तो लास्ट प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा स्लोप से पॉइंट फाइंड करो। स्लोप 0 है टेंजेंट का क्योंकि वो पैरेलल टू x एक्सिस है, बट स्लोप dy बाय dx होता है, तो दोनों को इक्वेट करके x मिलेगा, x पुट करके y मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। इन शॉर्ट टेंजेंट के प्रॉब्लम में सबसे पहले dy बाय dx फाइंड करो। y इज 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। मैं अभी तक आपके लिए स्लो कर रहा हूँ। 9 कॉमन डेरिवेटिव x स्क्वायर माइनस 12 कॉमन डेरिवेटिव ऑफ x, ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy बाई dx इज इक्वल टू 9 इंटू x स्क्वायर डेरिवेटिव इज 2x माइनस 12 इंटू x डेरिवेटिव इज 1। सो व्हाट यू गेट dy बाई dx इक्वल टू 9 to the 18x minus 12. This is the dy by dx. But हमें क्या दिया गया है? But tangent is parallel to x axis. What is meaning of this? Tangent अगर x axis को parallel है, तो slope of tangent must be equal to स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है बच्चा? dy बाय dx, एंड स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस ऑल द टाइम 0। सो dy बाय dx कौन है? यहाँ हमारे पास है 18x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एंड 18x इज इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 18, 6 2 जा 6 3 जा यानी 2/3। जाते जाते हमारी बचा दी फ्रैक्शन आ गया, ठीक है। सो x इक्वल टू 2/3 आया। अब पॉइंट मींस व्हाट? जोड़ी रहता है, पेयर होता है, खाली x नहीं चलेगा, तो y कैसे मिलेगा? पुट इन, ये x की वैल्यू कहां पुट करो? y इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 7, दैट इज 9 इंटू x कौन है बच्चा? 2/3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू x कौन है? 2/3 प्लस 7। ये अच्छा किया कि 9 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9 माइनस ये 3 1 जा 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8 आएगा प्लस 7, 9 9 गया, y इज 4 माइनस 8 प्लस 7 इज माइनस 1 यानी 3। तो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट तो अच्छा मिला, तो पॉइंट मिला x1 y1, x1 इज 2/3, y1 is 3, and m यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पहले मालूम है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो क्या करें? dy by dx में ये पुट करें क्या? हाँ, अरे गधे है क्या? क्योंकि इसका जन्म ही वहां से हुआ है। कैसे आया है? स्लोप ऑफ टेंजेंट कौन है? 0 है, बराबर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे हमें पता है कौन है बच्चों? 0 है। अंडरस्टूड? फिर ये पुट करके वहां फायदा नहीं, अगर ये यहाँ पुट किया तो वही आंसर है। इसका मतलब हमें स्लोप पर पॉइंट मिला, तो क्या होगा? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, कौन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस y1 कौन है यहाँ पे? 3, इस स्लोप इज 2/3 x माइनस, स्लोप इज 0, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट m कौन है? 0 इंटू x माइनस x1 कौन है? x1 है 2/3। सो y माइनस 3 इज, अरे 0 इंटू कुछ भी करो क्या होगा? 0, y इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अंडरस्टूड? वेरी सिंपल, प्लीज कॉपी आराम से।
स्टूडेंट्स, लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वेरी इंटरेस्टिंग, इस सदी का सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं, सिविल के पेपर में आया था, बोर्ड एग्जाम में सिविल की। देखिए मजेदार है, सबसे लास्ट ले रहा हूं। द स्लोप ऑफ द कर्व 2y³ इज ax² + b। इसका स्लोप ऑफ कर्व माने dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ कर्व एक ही है, dy by dx, यानी इसका dy by dx लेना पड़ेगा। तो इसका स्लोप एट पॉइंट 1 - 1, यानी x के जगह 1, y के जगह -1। तो स्लोप ऑफ दिस कर्व एट 1 - 1 इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस लाइन। अरे बाप रे, यानी लाइन का कंसेप्ट है। स्लोप ऑफ कर्व इज स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। फाइंड a एंड b। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व के लिए बच्चों आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? 2y³ इज ax² + b। क्या करोगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेफरेंस टू x। तो 2 कॉमन dy dx ऑफ y³, a कॉमन dy dx ऑफ x² प्लस dy dx ऑफ b। y³ का डेरिवेटिव x³ का 3x² है, तो y³ का 3y², बट x के जगह कुछ और है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव y। समझ लगा रे? डेरिवेटिव y3, 3y2 into डेरिवेटिव y। a डेरिवेटिव of x² is 2x, अकेला कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0। तो 6y², 3 to the 6, dy by dx is 2ax। इससे मुझे मिलेगा dy by dx is 2ax अपॉन 6y का स्क्वायर। कुछ कैंसिल होता है, 2 1 and 2 3 6। तो क्या मिला रे? dy by dx इक्वल टू मिला ax अपॉन 3y²। अब स्लोप ऑफ कर्व बोलो या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलो, व्हाट इज स्लोप ऑफ कर्व? बच्चों कभी कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट को स्लोप ऑफ कर्व भी बोलते हैं, एक ही बात है। कर्व वाकड़ा है, वाकड़े को स्लोप नहीं, इसलिए टेंजेंट का पार्ट देते हैं। स्लोप ऑफ कर्व एट 1 - 1 क्या फॉर्मूला है? dy by dx at 1 - 1। स्लोप ऑफ कर्व इज dy by dx, बट व्हाट इज dy by dx? ax अपॉन 3 into y²। a into x, x के जगह 1 पुट करो, 3 अपॉन y, y के जगह -1 पुट करो, उसका स्क्वायर। यानी स्लोप ऑफ कर्व आया a अपॉन 3, -1 का स्क्वायर 1, सो a अपॉन 3। स्लोप ऑफ कर्व इज a by 3, बट स्लोप ऑफ कर्व इज सेम एज स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो अभी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करें? ये लाइन है, मुझे कैसा पता चला? अरे भैया आपने सीखा ना स्ट्रेट लाइन, x और y की डिग्री 1 मतलब स्ट्रेट लाइन होती है। स्लोप ऑफ लाइन x + y = 0 इज माइनस कोएफिशिएंट, पूरा लिखता हूं, ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, यानी -1। अब क्या बोला आपको? स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ कर्व कौन है रे? a by 3 इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन कौन? -1। तुरंत a मिला, -1 3 -3, मिला मिला मिला, कोई मिला मिला, a मिला। अब हमें तलाश है b की। अच्छा, b के लिए कुछ दिया नहीं डेटा, सब डेटा खलास। द स्लोप ऑफ द कर्व इज स्लोप ऑफ द लाइन, हो गया। अब क्या करें? अब आपको मैंने जो पहले बात बताया था, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट का पहला लेक्चर, कि पॉइंट किसका है, पॉइंट किसका है। तीनों बोलते ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। पॉइंट तीनों का भी है, राधा का भी श्याम, और मीरा का भी श्याम, यशोदा का भी श्याम। तो ये पॉइंट तीनों पे लाई करता है, मतलब पॉइंट पे अधिकार कर्व का भी है। द पॉइंट, क्योंकि एट द पॉइंट, ये द पॉइंट 1 - 1, क्योंकि टेंजेंट एट द पॉइंट है 1 - 1, मतलब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करेगा। तो पॉइंट कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो बच्चा है उसका डीएनए सेम आएगा। व्हेन अ पॉइंट लाइज ऑन द कर्व इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। द पॉइंट 1 - 1 लाइज ऑन कर्व। कौन सा कर्व रे? 2y³ is ax² + b। देयरफॉर मतलब
द पॉइंट मस्ट कौन सेटिस्फाई क्या रे इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व? मैं लिखता हूं 2y³ इज ax² प्लस b। बट क्या करो 2 इंटू वाई, वाई कौन है -1 का क्यूब इज इक्वल टू a, x कौन है x है 1 उसका स्क्वायर प्लस b। अरे बट हमें a भी पता है बच्चा, a ऑलरेडी मिला है, a कौन है -3। सो 2 इंटू -1 का क्यूब -1, a इज -3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b। सो -2 इज -3 प्लस b, -3 है तो 3 -2 इज b। सो क्या है 1 इज b, यानी क्या हो गया a -3 एंड b इज 1। देखो यहाँ पे जबरदस्त कंसेप्ट यूज किया, कौन सा? टाइम बहुत है। द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि क्या बोला है स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट, ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है। ये कर्व है, अगर ये कर्व ऐसा कर्व है वो 2y³ इज ax² प्लस b, तो ये पॉइंट है 1 -1। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है, यहाँ का स्लोप दिया है एट द पॉइंट, में ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करेगा, इट विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो x और y की जगह -1, x की जगह 1 और y की जगह -1 पुट करो तो आपको मस्त मिलेगा। ये ऑलरेडी आपको मिला है। टेक डाउन का टेंजेंट नॉर्मल रिजल्ट ओवर सब डिफिकल्ट प्रॉब्लम के साथ। प्लीज कॉपी। अंडरस्टूड? तो क्या दिया है, पहले क्या दिया है हमने 2y³ इज ax² प्लस b, डिफरेंशिएट किया, dy/dx इज ax/3y²। स्लोप ऑफ कर्व होता है यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx, पॉइंट पुट किया 1 -1 तो a/3 आया बराबर। और स्लोप ऑफ लाइन है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x 1 कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस x का कोएफिशिएंट 1 y का भी 1, सो स्लोप ऑफ लाइन -1। स्लोप ऑफ कर्व इज स्लोप ऑफ लाइन यानी a/3 इज -1, a -3 हो गया। अब भी कैसे फाइंड करें? पॉइंट 1 -1 लाइज ऑन द कर्व 2y³ प्लस इक्वल टू ax² प्लस b, तो पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व में y की जगह -1 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया और a की जगह -3 पुट किया, तो हमें b मिला 1। अंडरस्टूड?